जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। आज हमने 100 महत्वपूर्ण प्रश्न लिया है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। तो आप लोग वीडियो को पूरे ध्यान से अंत तक देखिएगा। हिस्ट्री और पॉलिटी से 50-50 प्रश्न। हिस्ट्री में आज हमने गर्मपंथी उग्रवादी चरण लिया है, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य पूछे जाएंगे, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को क्या कहा जाता था? तो 1905 से 1917 की अवधि को उग्रवादी चरण कहा जाता है। अगला प्रश्न। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रता को जन्म दिया वह क्या था? 1905 का बंगाल विभाजन। अगला प्रश्न। भारत में राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक इसका राइट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन इसका राइट आंसर है। गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? हरदयाल गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा, या किसने कहा था? तो यह बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। मार्ले मिल्टो रिफॉर्म को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया? 1909 में। अगला प्रश्न। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम क्या है? मार्ले मिल्टो सुधार। भारत में गर्मदलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को गर्मदलीय आंदोलन का पिता कहा जाता है। कौन पहले क्रांतिकारी थे जो बाद में योगी और दार्शनिक बन गए? अरविंद घोष। मैडम भिकाजी कामा पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? पैट्रियट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो भारतीय क्रांति की जननी मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को कहा गया है। 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? एनी बेसेंट। अगला प्रश्न। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? केसरी इसका राइट आंसर होगा। पंजाब केसरी शेरे पंजाब किसका उपनाम है? तो लाला लाजपत राय का। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। अनुशीलन समिति किससे संबंध है? तो वीडी सावरकर से संबंधित है अनुशीलन समिति। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो अबुल कलाम आजाद के द्वारा। लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओडायर को गोली से किसने मारा था? उधम सिंह ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? सलीमुल्लाह को जाता है मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय। महाराष्ट्र में गणपत उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? बाल गंगाधर तिलक को। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसका राइट आंसर है। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर रास बिहारी घोष। अनुशीलन समिति क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन था। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः कब एकीकृत हुआ? 1909 में। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ। कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? अरविंद घोष। किस नेता ने 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभाव में कब आया? 1906 के बाद। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई? 6 वर्ष की। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? नवाब सलीमुल्लाह खां। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना।
किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? तो बाल गंगाधर तिलक इसका राइट आंसर होगा। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम बना? तो स्वदेशी आंदोलन। किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना बीडी सावरकर ने की थी। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? सरोजनी नायडू को। सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां राइट आंसर है। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसने लिखा है? बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा है। सूरत की फूट के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? नरम दल वालों के। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? तो अरविंद घोष का है ये कथन। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? तो राष्ट्रीय शोक दिवस बंगाल विभाजन लागू होने के दिन मनाया गया था। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? कोलकाता अधिवेशन 1917 में श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुई। किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? बी चिरोल ने कहा था। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908 में। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? 1911 में। दोस्तों, हिस्ट्री से 50 प्रश्न कंप्लीट हो गए। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ से आपको ऐसी वीडियो डेली मिलती रहेंगी। वही प्रश्न मिलेंगे जो एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना है। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए और हमारा सहयोग करिए। हम आपके लिए ऐसे प्रश्न डेली लाते रहेंगे। अब हम पॉलिटी से 50 प्रश्न देखते हैं। उच्च न्यायालय टॉपिक होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपकी इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अब हम उच्च न्यायालय से 50 प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत के 25 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है? तो 1079 इसका राइट आंसर होगा। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो सिक्किम उच्च न्यायालय। भारत के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। भारत के 25 उच्च न्यायालय में किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई? तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक अस्थायी खंडपीठ है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय में। भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? तो दिल्ली इसका राइट आंसर होगा। किस राज्य का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है? तो नागालैंड इसका राइट आंसर है। कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। भारत के किन दो संघ शासित क्षेत्रों का अपना उच्च न्यायालय है? दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर। किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? महाराष्ट्र व गोवा में। भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम कहां आरंभ हुआ? मुंबई, मद्रास, कोलकाता में। अगला प्रश्न, गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? मुंबई उच्च न्यायालय। दादर नागर हवेली एवं दमन दीप उच्च न्यायालय किसके क्षेत्राधिकार में आता है? तो मुंबई उच्च न्यायालय के। अगला प्रश्न, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, अंडमान व निकोबार द्वीप पर उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? कोलकाता का। लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? केरल उच्च न्यायालय। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बिलासपुर में स्थित है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? नैनीताल में। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? रांची में झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जबलपुर में स्थित है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? एर्नाकुलम में स्थित है केरल का उच्च न्यायालय। ओडिशा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? कटक में स्थित है ओडिशा राज्य का उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है? संसद को है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र देते हैं। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? भारत के राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? 62 वर्ष इसका राइट आंसर है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? 2.5 लाख इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना होता है? तो 2,25,000 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर बने रहते हैं? 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? अन्ना चांडी। भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन है? लीला सेठ। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुल कितने न्यायाधीशों का प्रावधान है? कोई सीमा नहीं है। उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? अधीनस्थ न्यायालय का। उच्च न्यायालय में से कौन से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए हैं? गुवाहाटी उच्च न्यायालय इसका राइट आंसर होगा। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? केरल उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन में कब कमी की जा सकती है? वित्तीय आपातकाल में। भारत में चलित न्यायालय किसका मानस पुंज है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं? 3 उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय की अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? 10 वर्ष। दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ इसका राइट आंसर होगा। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कब से अस्तित्व में आया? 1 जनवरी 2019 को। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? अमरावती में स्थित है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। भारत के कितने संघ शासित क्षेत्रों का अपना उच्च न्यायालय है? 2 राइट आंसर होगा। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन कौन आता है? मूल अधिकारों का संरक्षण। भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय भारत का 25वां उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में उत्पन्न किसी प्रश्न का निश्चित कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। दोस्तों, वीडियो कंप्लीट हो गई। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्रश्न वही लेकर हम आते हैं जो एग्जाम में आने की प्रबल संभावना होती है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। दोस्तों, ऐसी वीडियो हम आपके लिए डेली लाते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, ध्यान रखिए अपना। जय हिंद।